Hello everyone. The question is if modulus 6x plus 5 minus 4x is less than 11 then find the number of integral value 5x can assume. ठीक है, सबसे पहले हम x की कंडीशन फाइंड आउट करते हैं, राइट। अब देखो यहाँ पे जो कंसेप्ट यूज हुआ है वो ये है, अगर mod x लेस देन a है तो इसमें दो केस बनते हैं, दैट इज x इज लेस देन a एंड x इज ग्रेटर देन माइनस a। ठीक है, अगर mod x ग्रेटर देन a होता है तो यहाँ पे अपोजिट दो केस बनते हैं, यहाँ पे रहता है कि x इज ग्रेटर देन a एंड x हैज टू बी लेस देन माइनस a। ठीक है, तो आपको एक कंसेप्ट ध्यान रखना है। ठीक है, अगर हम यहाँ सॉल्व करें 6x प्लस में 5 विल बी लेस देन 11x, सॉरी विल बी लेस देन 11 प्लस में 4x। ठीक है, केस नंबर 1 है यहाँ पे, तो इसके दो केस बनेंगे, दैट इज 6x प्लस में 5 विल बी लेस देन 11 प्लस में 4x एंड 6x प्लस में 5 विल बी ग्रेटर देन माइनस का 11 प्लस में 4x। ठीक है, यहाँ पे 6x है, यहाँ पे 4x है, इट विल बिकम 2x, इट विल बी लेस देन 6 एंड x विल बी लेस देन 3, x विल बी लेस देन 3। अगर यहाँ पे बात करें तो 6x प्लस में 5 विल बी ग्रेटर देन माइनस 11 माइनस 4x। ठीक है, 6x माइनस 4x इधर जाएगा, इट विल बिकम 10x। ठीक है, एंड इट विल बी ग्रेटर देन माइनस 11 माइनस 5 दैट इज माइनस 16, तो x विल बी ग्रेटर देन माइनस 16 अपॉन में 10। ठीक है, इसका मतलब x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई कर रही है, x इज लाइंग बिटवीन 3 से लेके और माइनस 16 अपॉन 10 से लेके 3 तक। ठीक है, हमें क्या चाहिए, हमें तो 5x चाहिए, तो 5x का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। दिस इज 16, 11 नहीं है, इसको कट कर सकते हैं 8 एंड 5। ठीक है, सो इट विल बिकम माइनस 8/5, राइट। 5x से मल्टीप्लाई कर, अगर मुझे 5x चाहिए तो इधर 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वी विल गेट 5x विल बी लेस देन 15 एंड विल बी ग्रेटर देन माइनस 8। ठीक है, अब हमें इसके बीच में इंटीग्रल वैल्यू बतानी है, कितनी इंटीग्रल वैल्यू पॉसिबल है। अब मैनुअल काउंटिंग नहीं करेंगे क्योंकि काफी टाइम लगेगा, इसके लिए भी क्या कंसेप्ट होता है, अगर आपको x के बीच में x a और b, ठीक है, x को थोड़ा सा अच्छा सा बना देते हैं। ठीक है, x अगर लाई कर रहा है a और b के बीच में, ठीक है, एंड आपको इंटीग्रल वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो आपको डायरेक्टली करना है a माइनस बी प्लस में 1, a माइनस बी प्लस में 1। ठीक है, तो इट मीन्स हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, 50 माइनस माइनस 8 प्लस में 1, यहाँ पे हो जाएगा 23। ठीक है, ओके, ठीक है, एक मिनट रुको, यहाँ पे कंसेप्ट एक और रह गया है। ठीक है, यहाँ पे हम 8 नहीं इंक्लूड कर सकते ना, अगर हम इस वाले वे से जा रहे हैं तो 8 और 15 को इंक्लूड कर रहे हैं हमें, लेकिन 8 और 15 को इंक्लूड नहीं करना है क्योंकि यहाँ पे इक्वल्स टू नहीं है। इसका मतलब पहले हमें इसको इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, दैट इज इट विल बिकम कि जो 5x की जो वैल्यू लाई करेगी वो लेस देन एंड इक्वल्स टू 14 होगा, और ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू क्या होने वाला है, माइनस का 9 होने वाला है। दैट इज ये क्या होगा, लेस देन विल बी, ये क्या होगा, लेस देन माइनस 14 होगा एंड -7, क्योंकि देखो यहाँ पे बेसिकली आपको क्या करना है, माइनस करना है। ठीक है, 15 -8 तो इंक्लूड नहीं है, 15 के नियर जो इंटीजर है और कम है दैट इज 14 ओनली, एंड -8 के नियर जो कि इससे बड़ा है, ठीक है, और इंटीजर है दैट इज -7 ओनली। बेसिकली हमने -1 यहाँ से सब्ट्रैक्ट करा है, इसमें -1 हमने प्लस करा है। अगर आप बेसिक नंबर लाइन पे चेक करो तो हमें क्या मिल रहा है, हमें मिल रहा है 15 से लेके -8 के बीच में, हमें चाहिए 14 और यहाँ हमें चाहिए -7, -7 और 14 के बीच में, आप ऐसे करके सोच सकते हो। ठीक है, अब आपको इसमें फाइंड आउट करना है, जब x इज लेस देन इक्वल्स टू a है एंड x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू b है, तो द इंटीग्रल वैल्यू विल बी a माइनस b प्लस में 1, दैट इज 14 -7 प्लस में 1, 21 प्लस में 1 यू विल गेट 22। तो नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यू कितनी पॉसिबल है, दैट इज 22। ठीक है, अभी तभी जब इंटीग्रल वैल्यू निकालने के लिए आपको इसको चेंज करना पड़ेगा इक्वल्स टू में। ठीक है, तो इसके लिए आपको नंबर लाइन से आप इसको सोच सकते हो, ठीक है, कि 15 और -8 है। अब 15 तो पॉसिबल नहीं है, इसके लिए इधर तो जा नहीं सकते, ऑब्वियसली बात है, 15 से कम है, तो इधर की साइड जाएंगे तो नियर 14 है, इधर जा नहीं सकते, 18 -8 से नियर यहाँ पे -7 है, तो -7 और 14 के बीच में ये लाई करेगा। आई होप यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। थैंक यू।